हम लोग हमेशा टॉपिक ग्रैंड फादर ही रहने वाले हैं, बाकी तो जो नीचे रहेंगे वो फादर और बच्चे रहने वाले हैं। तो उनका उन सबका वो जितना भी काम करेंगे उनका बेनिफिट हम लोगों को जरूर मिलने वाला बिल्कुल प्रैक्टिकल सोच ये बात है कि ऐसा नहीं है कि कोई एमएलएम या फिर कोई पॉन्जी स्कीम स्कीम है कि भैया आज ये करो, आपको 2 महीने में 4 महीने में आप लखपति करोड़पति बन जाओगे, आप मिलीनियर बन जाओगे, ये खरीद लोगे वो खरीद लोगे। ऐसा दिमाग से अपने जो भी है उनको निकाल दीजिए। एक प्रॉपर बिजनेस है। बिजनेस में मैंने आपको अर्निंग का तरीका बता ही दिया है। आपको मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि जो आपके डायरेक्ट जो आएंगे वो तो आपका कमीशन उसको आएगा, चाहे वो कंपनी के थ्रू आए या आप लेके आ रहे हो। आप जो लेके आएंगे उसके चांसेस बहुत कम होंगे। अगर 100 अगर आपके नीचे अगर कोई बंदे हैं, तो आप अगर 2 या 4 5 लेके आ रहे हो तो बाकी फिर 90 से 95% जो है वो कंपनी लेके आएगी। फर्स्ट चीज। सेकंड चीज ये है कि जो हमारे और जितने हमारे बोनस वगैरह है, जैसे जैसे ऐसा ने एक एग्जांपल दिया था कि एंगेजमेंट बोनस है, अगर आप इतना शेयर करते हो ये करते हो उसका कुछ बोनस रहेगा। ये बोनस उसी टाइप का जैसे एक हम कहते हैं ना, किसी को हम लिंक शेयर कर रहे हैं तो उसका रेफरल कोड लगा दिया, रेफरल कोड की बात बताई थी तो रेफरल कोड जैसे लगा दिया वहां पे, तो उसका आपको कुछ मिल जाता है। तो आप ये इस टाइप का कहेंगे। और थर्ड जो हमारे फ्री प्रोडक्ट हैं, जैसे कि आपको पता है कि ऑन पैसिव है, सॉरी है। फेसबुक है जैसे। ठीक है, फेसबुक वो तो फ्री है, लोग यूज कर रहे हैं, ऐसे हमारा ओन ऐड भी है। कंपेयर नहीं कर रहा हूँ मैं दोनों की कि फेसबुक और कंपेयर नहीं कर रहे हैं हम, नॉर्मल बता रहा हूँ कि फेस ओनेट है, ओनेट को लोग यूज करेंगे, ओ मेल को यूज करेंगे, ओ ट्रिम को यूज करेंगे, तो इससे भी तो ट्रैफिक आएगा जो भी आएगा हमारा, उससे भी कहीं ना कहीं कंपनी की कुछ जो भी अर्निंग होगी वो हमारा डायरेक्ट हमारा नहीं है, तो वो हमें डायरेक्ट इसको उसको छोड़ दीजिए, वो डायरेक्ट नहीं मिलेगा। कंपनी जो भी अर्निंग करेगी, ऑलरेडी सर ने कहा है कि 50% कंपनी के काम में जाएगा। कंपनी के काम इन द सेंस जो ऑफिस है हमारा, एम्प्लॉय सैलरी है, या R&D डिपार्टमेंट है, या न्यू फ्यूचर में जो भी हमारे इनोवेशन जो भी होंगे वहां पे लगेगा, बाकी 50% हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। डेटा सेंटर है हमारे, इतना बड़ा जो डेटा सेंटर, थर्ड डेटा सेंटर जो बनना है, 2 ऑलरेडी हमारे हैदराबाद में और दुबई में है, थर्ड जो बनना है, उसका जो रेवेन्यू जनरेट होगा, तो वो किसी तरीके से घूम 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 के कहीं ना कहीं से आएगा। तो इस सारे प्रोसेस में थोड़ा टाइम जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप आज लॉन्च हो गई, आज सब्सक्रिप्शन ले लिया और कल आप बिल्कुल जाओगे मर्सिडीज खरीद लो, BMW खरीद लो, सर ऐसा नहीं होने वाला, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है। हाँ, लेकिन टाइम जैसे जैसे जाएगा, और बहुत ज्यादा टाइम नहीं जाएगा, क्योंकि एक बार आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जीपीटी का एग्जांपल देता हूँ कि जीपीटी जो 6 साल से बन रही थी, और उसका 3 महीने में उसके साथ 20 मिलियन सब्सक्राइबर उसके, आई मीन लोगों ने उसको ज्वाइन किया उसको, तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना जल्दी वायरल हो गया, वो एक प्रोडक्ट था। तो हम कितना वायरल होंगे, कितनी जल्दी वायरल होंगे, हमारे नीचे फिर कैसे लोग आएंगे, कैसे कैसे लोग आएंगे, और वो लोग जब परचेज करेंगे, जब इतने लोग परचेज करेंगे, तो फिर आप समझ सकते हो 3 महीने में 20 करोड़, अगर 20 मिलियन, आई मीन कितने, 2 करोड़ अगर लोग आ रहे हैं वहां पे, तो आप समझ सकते हो कि फिर आगे हमारे 4 4 महीने, 6 महीने, 1 साल बाद, या फिर नेक्स्ट जब हम इसी टाइम तक हम बात कर रहे होंगे, या नेक्स्ट जो हमारी दिवाली होगी या उससे नेक्स्ट दिवाली होगी, आप ऐसे करके सोचिए कि नेक्स्ट होली पे, कि अब ये होली आ गई हमारी, नेक्स्ट होली पे हम किस लेवल पे होंगे, नेक्स्ट दिवाली पे हम किस लेवल पे होंगे, इस टाइप का सोचिए। तो ये सर प्रैक्टिकल चीजें मैं सबको बताना चाहता हूँ इस बार। यस मैम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, एक्चुअली में हम लोग अभी क्या कर रहे हैं कि अभी जस्ट हम लोगों ने 2 दिन पहले ओ कनेक्ट ज्वाइन किया, सारा फीचर देख के सब कुछ किया, लेकिन हम साथ ही वेबिनार का इंतजार करने लगे और साथ ही क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये कब आएगा ओ कनेक्ट। तो मेरा कहने का मतलब है कि बिल्कुल नेक्स्ट कदम जो परछाई है उसको मत देखिए, आप आगे सामने का विजन रखिए कि यस हमारी मंजिल क्या है। तो 1 साल का वो रखिए, एक बच्चा भी होता है वो स्कूल जाता है तो उसका फोकस होता है मार्च में पेपर होंगे, फरवरी मार्च में पेपर होने हैं, तो मुझे वहां तक जाना है, ना कि आज ठीक है स्टेप बाय स्टेप हम लोगों को लर्न करना है, हर दिन पढ़ाई करनी है, चीजें समझनी है, लेकिन फोकस हमारा 1 साल के बाद होना चाहिए जैसे सर ने बोला। तो ये सारी चीजें थोड़ा सा हम लोगों को हैबिट में लेकर आनी पड़ेगी। और बाकी बिजनेस है चाहे एजुकेशन है, कुछ टाइम लगता है। एक इंजीनियर भी कोई बच्चा 2 3 साल में नहीं बनता, उसका भी एक प्रोसेस होता है कि वो 10th करेगा, 12th करेगा, फिर कंपटीशन की तैयारी भी करेगा, उसके बाद इंजीनियरिंग की 4 ईयर की अपनी अपनी फील्ड की मतलब जो भी टर्म एंड कंडीशंस होते हैं उनके हिसाब से वो लोग चलते हैं, तब जाकर वो कोई ना कोई एक प्लेटफॉर्म को अचीव कर पाते हैं। तो इन सब चीजों में भी हम लोगों को एक माइंड सेट करके रखना पड़ेगा कि यस ये चीजें हम लोगों को प्रोसेस ऐसा ऐसे मिलेगा। सर आपने ये क्वेश्चन बहुत अच्छा किया, क्योंकि एक लेडी है उन्होंने अभी 10 10 या 15 डेज हुए होंगे, तो अपनी बेटी को उन्होंने बाहर भेजना है फॉरेन में पढ़ने के लिए, फर्दर स्टडी के लिए। तो उन्होंने मेरे से क्वेश्चन किया कि मैम जिस तरीके से आपको पता ही है कि हमारे फाउंडर्स किस तरीके से अभी पैसे का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं,
तो उन्होंने क्वेश्चन किया कि मैम आप थोड़ा सा आइडिया बताइए कि अप्रैल में कितना आ जाएगा। तो मैंने कहा पहली बात तो मैम मुझे यही नहीं पता है कि अप्रैल में आएगा, मेरे पास कोई नोटिफिकेशन नहीं है, कोई भी किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मैं अप्रैल आप कैसे कह रहे हो। तो कहते मैम थोड़ा सा आइडिया बता दीजिएगा, मुझे बेटी को भेजना 15 लाख चाहिए। तो मैंने कहा मैम 15 लाख अगर मान लीजिए इन केस अगर अप्रैल में आता भी है तो 15 लाख आप सोचते हैं कि 15 लाख आएगा। कहते नहीं हमें बोला गया है कि 8-10 लाख तो आ ही जाएगा पहले उसमें, तो 2-4 लाख हम इंतजाम कर लेंगे। तो मैंने फिर उनको काफी देर समझाया। तो यहाँ पर मैं जितने भी व्यूअर्स सुन रहे होंगे या बाद में भी देखेंगे, तो प्लीज ये भ्रम नहीं पालिएगा, क्योंकि आएगा एक टाइम जरूर होगा, कुछ समय बाद, साल भर बाद, 2 साल बाद, हम या उससे आगे, वो अभी हमें किसी को नहीं पता। लेकिन ये भ्रम बिल्कुल मत पालिएगा कि अभी आने वाले 2-3 महीने में या जैसे ही वॉलेट बनेगा तो हमारे पास हम लाखों रुपए में आ जाएंगे। तो प्लीज इन सब चीजों की भ्रम मत पालिएगा। जब वैल्यू बन जाएगी ना तो फिर आप ऑटोमेटिकली जो 8 10 15 जो भी आप बोल रहे हैं ना वो ऑटोमेटिकली आना है। आना तो सब पे है, आना है, उससे ज्यादा आना है, ये भी हम गारंटी है, ये भी उससे ज्यादा आना है। और जब एक बार स्टार्ट हो जाएगी कहानी तो फिर वो रुकेगी नहीं कहानी, वो फिर चलती रहेगी चलती रहेगी। तो लेकिन वो थोड़ा उसके लिए पेशेंस रखना पड़ेगा। सर सर ने कहा है कि हम ये कंपनी जो अभी हम बनाई, जो भी हम प्रोडक्ट, हमारा एक प्रोडक्ट आया है सिर्फ ओपनेट, इसको कि दूसरी कंपनी बनाएगी जिसके बहुत अच्छे इंजीनियर्स होंगे, जिसके बहुत अच्छे होंगे, वो लेस देन 5 ईयर, 5 साल से कम नहीं लेगी, जिसको हमने 1 साल में बना दिया है। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं हम कहाँ पे हैं, किस तरीके से हैं यहाँ पे। और एक चीज बताई थी ना, हर चीज एक स्टेप बाय स्टेप होती है। स्टेप 1 के बाद स्टेप 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा। आप अगर सीधे स्टेप स्टेप 2 के बाद सीधे 3 4 स्किप करके 5 पे नहीं आ सकते। हमें उसको 1 और 2 फॉलो ही करना करना ही होगा। और इसमें ये भी सर ने कहा है कि हमारी जो टीम है, जो अभी जैसे पता है आपको, 1 1.5 महीने में शायद जो 30 दिसंबर को हमारा, 30 दिसंबर को ओपनेट में एंटर नहीं हो पाए थे, उसके बाद से लेकर 1.5 महीने में, 1 से 1.5 महीना लगा हमको। 1 1.5 महीने में बहुत सारी कोडिंग पूरी चेंज हो गई होगी, बहुत कुछ चेंज कर दिया होगा, बहुत कुछ उन्होंने चेंज कर दिया होगा, और फिर से वो देखे वो सक्सेसफुली रहे। यानी कम हमारे जो इंजीनियर्स हैं वो इतने ज्यादा कैपेबल हैं कि वो, कभी कभी क्या होता है ना कि जब चीज बग बग आते, एक स्क्रैच से बनाते हैं तो ज्यादा बनाना इजी होता है। आपको पता है कि अगर कोई हम ब्लैंक जमीन है, जमीन पे घर घर खड़ा करना है हमको, तो ज्यादा इजी होता है डिजाइनर को। लेकिन वही चीज जब वो चीज ऑलरेडी ऑलरेडी जब बुनियाद वगैरह भर गई है, ये सब दीवारें आधी खड़ी हो गई हैं उसमें, फिर उसमें चेंजेस करोगे ना तो बहुत टफ पड़ता है। तो इसे कहते हैं कि जब बीच में बग अगर आ गया और वहां से कोई चीज आगे नहीं चल रही है तो उसको चेंज करना बहुत सारा काम होता है, बहुत सारे काम काम होते हैं। तो उसको हमारी टेक टीम ने बहुत अच्छी तरीके से हैंडल किया है। उसको जितने भी हमारे, मैंने एग्जांपल दिया कि 1.5 महीने में आपको उसमें लॉग इन नहीं हो पाते, फिर बहुत सारे चेंजेस हुए हैं उसमें। आई मीन पूरा पूरा कोड पूरे चेंज हो गए हैं पूरे, उसका पूरा पैटर्न चेंज हो गया होगा पूरा यहाँ से। लेकिन कि उसको उन्होंने सक्सेस करा कि इसको इस तरह हम इस रूट पे जाएंगे तो हमको फिर प्रॉब्लम होगी, तो उन्होंने पूरा पूरा चेंज करके सब कुछ करके विद इन इतने कम टाइम में चेंज करके उन्होंने फिर वापस करके आज की डेट में हम सक्सेसफुली लॉग इन इसमें हो गए हैं। तो अपनी अपनी टेक टीम पे हमें पूरा भरोसा है, और हमारे एसर पे पूरा भरोसा है। जो हम ये इसे कहते हैं वैल्यू, कि हम इतने अच्छी टीम के साथ में हैं, यहाँ बना रहे हैं, और मार्केटिंग तो हमारी पैरेलली चली रही है। तो डेफिनेटली जो एप्पल है वो तो आने ही आने ही है कुछ टाइम। विशाल जैन सर हमको बोल रहे हैं कि एप्पल कब आएंगे, ये सब एस एस मुफारा सर ही बता सकते हैं। सर मैं आपको बताता हूँ कि मैं 100% बोल रहा हूँ, एस सर भी नहीं बता सकते इस समय कि एप्पल कब आएंगे। उसका रीजन क्या है, मैं रीजन बताता हूँ। क्योंकि सर एक, सपोज कीजिए आप कोई घर बनवा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो सर आपके पास एक विजन है, आप बना सकते हैं कि मुझे ऐसा चाहिए, ऐसा बनाना है। लेकिन जो बनाने वाले तो ऐसा तो नहीं बनाएंगे ना, उसको बनाएंगे तो वहाँ की जो कारीगर वगैरह होंगे, मिस्त्री वगैरह, लेबर वगैरह, ये सब बनाएंगे, बस सेम वही वही इसका पैटर्न है। ऐसा ने विजन दे दिया, उन्होंने दे दिया मुझे ये चीज चाहिए, और वो उनकी टीम बना पे, जो हमारे हैदराबाद की टेक टीम है वो बना रही है। जब तक वो वहां से ग्रीन सिग्नल नहीं देंगे तब तक ऐसा भी आके नहीं बोल सकते कि वहां पे ये की लाइव हो जाएगा और हम इसको इस डेट को ऐसा कर सकते हैं। इसका एग्जांपल आपको याद होगा, जब 30 दिसंबर को हमारा एक ओ कनेक्ट का एस सर आए थे, उसमें रात में शायद 360 था, तो एस सर और सुहा मैम आए थे, बहुत ही एक्साइटेड होकर उन्होंने बोला कि हम 60,000 की कैपेसिटी का हम वो करेंगे। क्योंकि हमारी हैदराबाद की टेक टीम ने बोला कि ये ग्रीन है हमारी तरफ से, आप टेस्टिंग इसकी कर सकते हैं, आप इनवाइट कर सकते हैं। तो वो आए जल्दी से आके, मतलब उन्होंने ये एक इन्फॉर्मेशन दी, नोटिस मतलब दिया, बताया वहां पे। उसके बाद तो फिर जब हम वहां पे गए तो वहां पे हम फेल हो गए, हम वहां पे नहीं लॉग इन नहीं कर पाए, वहां हम फेल हो गए उस समय। तो यही चीज बता सकते हैं कि
ये टेक्नोलॉजी में कुछ भी हो सकता है, एसर के हाथ में भी नहीं है कि कब है कब नहीं है, जब, लेकिन हाँ, जब तक चीज परफेक्ट नहीं होगी तब तक चीज आगे नहीं बढ़ेगी, चाहे उसको कुछ भी हो जाए, चाहे जो भी हो जाए। अब करते करते हमें टाइम इतना लग गया कि अब सिर्फ सब चीजें परफेक्शन में ही चल रही हैं। जैसे ओ कनेक्ट है, ओ कनेक्ट में देखा होगा आपने, एक्चुअली जब कुछ चीज बनती है ना तो उसमें एक फर्स्ट टाइम जो फर्स्ट स्टेप होता है ना वही टफ होता है। फर्स्ट जो होता है, अब नेक्स्ट टाइम जो भी हमारा प्रोडक्ट आएगा ना उसको सर को, कंपनी को भी एक्सपीरियंस हो गया है कि नेक्स्ट टाइम में क्या प्रॉब्लम हो सकती है। लास्ट टाइम हमको ये इशू हुआ था, इस बार ऐसा इशू नहीं होना चाहिए। तो जब ये उनको एक्सपीरियंस हो जाता है ना उनको, तो वो नेक्स्ट जो प्रोडक्ट आएगा उसमें हमें इतना टाइम नहीं लगेगा। और बाकी हमारे वो भी सब हमारे काफी हद तक रेडी है हमारे यहाँ पे। हमारे एक ऐसा ने ये भी कहा था कि हम हर दिन इसमें कुछ ना कुछ न्यू फीचर इसमें ऐड होते रहेंगे, ऐड होते अभी जैसे कि हमारा बन गया, ये नहीं जैसे कल भी कहा था कि ये आज जो हमारा है कल उससे हमारा बेटर होगा, परसों हमारा उससे बेटर होगा, ये डे बाय डे हमारा बेटर होता रहेगा। उसका रीजन यही है कि हम इसमें कुछ ना कुछ उसमें ऐड करते रहेंगे। देखिए हमारी जो एक कंपनी है, वो मैं समझा बताना चाहता हूँ आपको, हमारे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, ये सबको आपको पता होगा। अगर कोई पूछे कि ऑन पैसे क्या है, तो एआई एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है हमारी। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में क्या होता है, अपने जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं इस क्रैश से सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। जब वो कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसको पूरे मार्केट में हम देखते हैं, सर्वे करते हैं, मार्केट में देखते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है आज की डेट में, क्या पब्लिक की डिमांड है, क्या पब्लिक को चाहिए, क्या पब्लिक को कहाँ प्रॉब्लम फेस आ रही है। अब आप जूम से अगर कंपेयर करेंगे तो जूम में बहुत सारी चीजों को हमको प्रॉब्लम आ रही थी कि ये चीज की प्रॉब्लम आ रही है। अभी जितनी फंक्शनलिटी है कल हमने बताई थी सारी, और आप जाके बैक ऑफिस में जाके देख सकते हैं कि बहुत सारी इसमें फीचर्स ऐसे, और बहुत सारे फीचर्स में आने वाले हैं जो अभी शायद मेजर मेजर फीचर तो आपने नाम सुने होंगे, लेकिन ऐसे छोटे मोटे बहुत सारे फीचर आने वाले हैं। जब कोई इंसान बनाता है उस चीज को तो देखता है कि इसको यहाँ वैसे प्रॉब्लम आ रही है, इसको ये कर सकता है, इसमें ऐसे कर सकता है। तो वो उस तरीके से वो जैसे जैसे यूज होते रहेंगी वो बाकी चीजें बनती रहेंगी। तो एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में यही होता है। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में पहले हम देखते हैं क्या रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट की चीज अकॉर्डिंग हमारी चीज आती है, फिर हम उसको बनाएंगे, फिर मार्केट पब्लिक का जब बन जाएगी तो उसको रिलीज करते हैं, फिर देखते हैं मार्केट में क्या है, कैसा उसका लोगों की कितनी हेल्प कर रही है, लोगों की कितनी रिक्वायरमेंट थी उसकी, और उसकी कॉस्ट क्या है उसकी, तब उसका अब फिर जब अब मार्केट में रिलीज जाता है तो रिलीज के बाद फिर उसमें कुछ इशू आते हैं, कुछ रिक्वायरमेंट आती है कि लोगों की, क्योंकि फीडबैक लोगों के आएंगे कि यार इसमें ऐसा होना चाहिए था, यहाँ पे ऐसा होना चाहिए था तो ज्यादा बेटर, फिर वो चेंजेस आएंगे। या फिर कुछ जो हमारी टेक्निकल टीम है वो भी कुछ अपना सोचती है कि जब कोई चीज बन जाती है तब उसमें और ज्यादा दिमाग लगता है कि अब इसमें हम कुछ और कर सकते हैं, इसको और बेटर कर सकते हैं। तो वो सब चीजें इसीलिए कहते हैं इसको न्यू रिलीज, हमें वो आई मीन न्यू कुछ ना कुछ इसमें ऐड होता रहेगा, और वो चीजें हमेशा आती रहेंगी, कुछ ना कुछ चेंज। तो इसलिए आज बेटर है, कल बेस्ट होगा, परसों से बेस्ट होगा, एंड सो ऑन चलता रहेगा हमारा इसमें। यस मैम। एग्जैक्टली सर। फेसबुक, इसका उदाहरण फेसबुक का भी दूंगी कि फेसबुक में अभी कुछ महीनों पहले ही, आई थिंक 5-6 महीने, 6 महीने पहले लगा लीजिए आप, तो जब हम लोग लाइव जाते थे तो लाइव जाने से पहले वहां पर जो माइक आता है, माइक का मतलब बंद करने का ऑप्शन नहीं था, ऑन एंड ऑफ का बटन नहीं था, सिर्फ ऑन रहता था वहां पर। तो मे बी जब उन्होंने देखा कि मार्केट में यस प्रॉब्लम होती है, पीछे से बैकग्राउंड से साउंड आती है, ये बहुत सारी चीजें होती हैं, तो अभी 6 महीने पहले वहां पे ऑफ का भी बटन दे दिया गया है। तो ये सारी चीजें जब हमारी सिचुएशंस होती है, रिक्वायरमेंट्स होती है ऐसी, आपने व्हाट्सएप पे चेंजेस देखे होंगे, अभी आपने अपने जूम पर भी हम लोगों ने देखा कि थोड़ा सा कुछ फीचर्स ऐड हुए हैं, जो नया अपडेशन आया है इसका। तो कहने का मतलब है कि एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में ये सब चीजें लाइफ टाइम चलती रहती हैं। तभी कहते हैं कि आईटी सेक्टर के लोग जिंदगी भर बुढ़ापे तक पढ़ते रहते हैं। तो उसका रीजन ही यही है, क्योंकि वो पढ़ेंगे नहीं तो डेवलपमेंट कहाँ से होगा, डेवलपमेंट नहीं होगा तो आगे फिर आगे ज्यादा चल नहीं सकते, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन रहता है। तो हमारी कंपनी में आप लोगों को भी और हमें भी, समझिए, अगर टिकना है तो चीजें लर्न करती रहने, और कंपनी तो खैर अपने बिहाफ पे काम करने वाली है। सर अभी जैसे मैम ने बताया कि ये फेसबुक का एग्जांपल लिया, ऐसे मैं आपको यूट्यूब का एग्जांपल देता हूँ। जब यूट्यूब यूट्यूब 2006 में, आई थिंक से 2006 में लाइव जब हुआ था, तो उस समय हमारा उसने यूट्यूब जब आया था, तो आप सपोज कीजिए आप उसमें एक सॉन्ग अगर सर्च करेंगे तो एक सॉन्ग जो भी सर्च करते थे उसमें कितना टाइम आता था, उसमें आई मीन 4 या 5 गाने आते थे सिर्फ उसमें। अगर कोई भी सॉन्ग सर्च करेंगे कुछ भी मिलता नहीं था, कुछ डेटा था ही नहीं उसमें कुछ भी, जस्ट लॉन्च हुआ था उस समय। और आज की डेट में यूट्यूब से शायद लोगों के करोड़ों और अरबों के लोगों के बिजनेस खड़े हुए हैं, लोग इतना पैसा अर्निंग कर रहे हैं। मतलब ये चीज स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट हुआ उसमें, ये ऐड कर सकते हैं, ये फीचर ऐसे कर सकते हैं, फिर उन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया कि जो भी अर्निंग होगी आधा आप कमाइए, आधा हम रखेंगे, आधा आप कमाइए, प्लेटफॉर्म हम देंगे आपको। तो ऐसे के इस टाइप की चीजें, बहुत सारी चीजें आती गई, और आज की डेट में तो पता ही है,
आज की डेट में यूट्यूब क्या है, आज की समझ सकते हैं हम भी। आज की डेट में अभी जो यूट्यूब पे लाइव है इस समय, तो हम यूट्यूब पे ही लाइव हैं इसमें, और जूम के थ्रू ही हैं। तो इसीलिए क्या कहते हैं, ये अभी हमारा बस बेबी बॉन्ड हुआ। जब ये बड़ा होगा, चलेगा, जब यंग होगा, तो उस समय किस कंडीशन में होगा, और उसके बाद फिर हमारा क्या वैल्यू होगी और हमें क्या आने वाला है, वो आप समझ सकते हैं अच्छी तरीके से। और इसी का एक जैसे चैट चैट जीपीटी वाली बात चल रही थी, तो अभी उसका जो स्टार्टिंग में जो हमारा चैट बोर्ड जो था, वो 110% मुझे लगता है, मैं ऑलरेडी पहले ही मेंशन कर चुका हूँ, आज भी अभी बोल रहा हूँ मैं, कि मुझे लगता है ऐसा कि उसके उसके भी यहाँ पे भी इस टाइप का काम चल रहा है। जैसे चैट जीपीटी है, ऐसा कुछ काम चल रहा है उसके वहां पे, तभी वो चैट बोर्ड, क्योंकि वो नॉर्मल एक चैटिंग का रहता है, तो हर जगह रहता है, तो उसको एक प्रोडक्ट का नाम देना एक नहीं दिया जाता। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे बैकएंड में बहुत सारी काम चल रही हैं, जो आने वाले टाइम में हमें पता लगेगा कि कैसे कैसे यहाँ पे आ रही हैं। और बस हमारे उसमें जब सामने आएंगे तभी पता लगेगा, अच्छा ये न्यू टॉप आ गया, हमारा न्यू टॉप आ गया। और जो भी हमारा वेबिनार अब आने वाला है ना, उसमें न्यू टॉप ही आएगा, क्योंकि सर ने ऑलरेडी कहा है कि हम यहाँ पहुंच गए तो न्यू टॉप, इसके बाद कहाँ, फिर नए टॉप पे, न्यू टॉप पे। तो अगला जो वेबिनार, आई थिंक आज जैसे मैंने बताया आपको कि आज से हमारा बैक ऑफिस में वर्क शुरू हो गया ओ कनेक्ट का, तो ओ कनेक्ट यहाँ पे बैक ऑफिस में हमारा आ जाएगा। और मे बी इस वीक या नेक्स्ट वीक तक हमको मिलना चाहिए कि हम उसको यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं कि इसमें कैसे क्या कर सकते हैं।